everyone, Anush Sharma here and I hope you are doing great. और मैं आशा करता हूँ कि आपके घर में आपके माता पिता, आपके भाई बहन और आपके रिलेटिव्स की सेहत एकदम अच्छी होगी। इसी तरह हंसते रहिए, इसी तरह खुश रहिए और इसी तरह बैक बेंचर्स के साथ नॉलेज गेन करते रहिए। ये हमारी दूसरी वीडियो है प्लेलिस्ट की बिजनेस कॉन्क्लेव की, और इस वीडियो में हम रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एजीएम की हाइलाइट्स को डिस्कस करेंगे। की हाइलाइट्स से मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं आपको कोई 5 मंत्रा दूंगा, मैं आपको कोई 5 इंपॉर्टेंट की हाइलाइट्स दूंगा, नहीं। वो जो एजीएम थी 2 घंटे 40 मिनट की, मैं उसका पूरा एक समरी लेके आया हूँ। कोई पॉइंट मिस नहीं किया है मैंने, कोई भी पॉइंट मिस नहीं किया है मैंने। एवरी पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ईच एंड एवरी पॉइंट हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस, राइट। और एजीएम क्यों इंपॉर्टेंट होता है, अगर किसी को मालूम नहीं है एजीएम क्या होता है, एजीएम इज एन एनुअल जनरल मीटिंग। सब कंपनीज को हर साल एजीएम कराना होता है बिकॉज आपको अपने शेयर होल्डर्स जो हैं उनको जवाब देना होता है कि आपने इस साल की क्या परफॉर्मेंस की है, आपने इस साल किस तरह से अपने फाइनेंसेस का यूज किया है और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं कंपनी के, राइट। और आपने किस हिसाब से नए नए प्लान्स को लॉन्च किया है, क्या क्या नए प्लान्स को आपने लिया है, अडॉप्ट किया है, तो उस हिसाब से आपको स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स को सबको बताना पड़ता है। तो इसलिए एजीएम हेल्ड किया जाता है। और रिलायंस की एजीएम इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं इसका ये रीज़न भी बता देता हूँ। बिकॉज रिलायंस की जो कैपिटलाइजेशन है इन द इंडियन इकोनॉमी एज वेल इन द शेयर मार्केट, वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। इसलिए इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो रिलायंस की एजीएम को इतना महत्व देते हैं बिकॉज यहाँ से रिलायंस की पास्ट परफॉर्मेंस भी मिल जाती है और रिलायंस के फ्यूचर गोल्स भी मिल जाते हैं। तो यहाँ से इजी होता है कि आप स्टॉक मार्केट या कोई भी इन्वेस्टर हैं उनको एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ, इन द फ्यूचर रिलायंस विल बी इन अ वेरी गुड कंडीशन और नॉट। और ये एजीएम बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे चीज़ डिस्कस किया है। इवन बिकॉज ऑफ द कोविड बहुत सारी कंपनी लॉसेस में है, पर रिलायंस का ऐसा नहीं हुआ है। रिलायंस की जो प्रॉफिट मार्जिन हैं, जो फाइनेंशियल नंबर्स हैं, वो भी बहुत इन अ पॉजिटिव वे हैं। सब डिस्कस करेंगे, घबराइए मत। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी अपडेट फ्रॉम द बैक बेंचर्स। और अगर आपने हमें फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम में अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाके फॉलो कर दीजिए बिकॉज हम जब भी वीडियो डालते हैं उस चीज़ें की अपडेट हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में डालते हैं। और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाके फॉलो कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेते हैं गणेश जी का नाम और कर देते हैं वीडियो का आरंभ। सबसे पहले चीज़ हम ये डिस्कस करेंगे, चूंकि एजीएम में ये चीज़ डिस्कस हुई थी और मैं इस चीज़ को पहले इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज फॉर मी ह्यूमैनिटी इज मोर देन प्रॉफिट मार्जिन्स और profit numbers, right? Humanity is more important for me and for Reliance also it's important. तो मैंने ये सोचा कि प्रॉफिट नंबर्स को डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पे रिलायंस फाउंडेशन की जो जो कंट्रीब्यूशन है आवर सोसाइटी के लिए, कोविड के टाइम बहुत ही हार्श पैंडेमिक आया है और सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव में बहुत लव वंस की जान गई है, तो मैं उनके लिए बहुत दुआ करता हूँ, ओम शांति, उनको आत्मा को शांति मिले। और यहाँ पे रिलायंस ने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जिससे हमारे सोसाइटी को बहुत हेल्प मिली है। जब उनको हेल्प की ज़रूरत थी रिलायंस खड़ा हुआ और उन्होंने बहुत हेल्प की, तो मैं रिलायंस को भी सल्यूट करता हूँ फॉर देयर हेल्पफुल जेस्चर। तो जल्दी डिस्कस करते हैं। रिलायंस फाउंडेशन ने 5 मिशन लॉन्च किए थे पिछले साल, इसमें से 2-3 मिशन आज इस बार के नए हैं। तो रिलायंस फाउंडेशन ने 5 मिशन लॉन्च किए हैं टू फाइट अगेंस्ट कोविड। द फर्स्ट मिशन इज मिशन ऑक्सीजन, द सेकेंड मिशन इज मिशन कोविड इंफ्रा, द थर्ड मिशन इज मिशन अन्न सेवा, फोर्थ मिशन इज मिशन एम्प्लॉय केयर एंड फिफ्थ मिशन इज मिशन वैक्सीन सुरक्षा। डोंट वरी, मैं नाम नहीं बोल रहा, मैं सब मिशंस को इन डिटेल डिस्कस करूंगा, तो डोंट वरी। और आप अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं विद मिशन ऑक्सीजन। मिशन ऑक्सीजन स्टार्ट हुआ था सेकेंड फेज से बिकॉज हमने जब सेकेंड फेज में एंटर किया ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे नहीं थे उस समय तक, राइट। तो रिलायंस फाउंडेशन ने अपने जामनगर में जो ऑक्सीजन प्लांट था उसको फिर से रिवाइव किया इन 1 वीक, बहुत ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम में उसको रिवाइव किया और वहाँ से वो 1100 मेट्रिक टन मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जो कंट्री को बहुत ही अच्छे से मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट।
एंड बहुत ही ज़्यादा ये अच्छी चीज़ थी रिलायंस के द्वारा। और इस चीज़ के द्वारा रिलायंस ने इंडिया की जो लिक्विड ऑक्सीजन की जो नीड थी उसकी 11% को फुलफिल किया, विच इज़ द हाईएस्ट नंबर बाय अ कॉर्पोरेट इंडस्ट्री। तो हेल्पफुल जेस्टर तो रिलायंस का है ही, और आई लाइक दिस पॉइंट कि रिलायंस ने हेल्पफुल समय में प्रॉफिट को नहीं देखकर अपने देश को पहले देखा, और ये रिलायंस की सबसे अच्छी बात है। ये हम लोग अगर ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो रिलायंस ने 100 नए ऑक्सीजन टैंकर लिए हैं इंडिया में और आउटसाइड द इंडिया विच इज ओवरसीज। ये तो हो गई मिशन ऑक्सीजन की बात। अब बात करते हैं मिशन कोविड इंफ्रा, राइट। तो रिलायंस ने पहली फेज के दौरान एक बहुत ही एक्सक्लूसिव कोविड फैसिलिटी बनाई थी जिसमें 250 बेड की फैसिलिटी थी, राइट। और जैसे ही सेकेंड वेव आई उन्होंने एडिशनल 875 बेड मुंबई में लगाए। ये जो मुंबई का फिगर है मैं बता रहा हूँ, ये मुंबई में सीमित नहीं था, इंडिया में भी इन्होंने 2000 बेड की फैसिलिटी लगाई in which uninterrupted oxygen was provided and the whole treatment was provided for free of cost. And the infrastructure was also developed, which was testing labs were also developed in many cities where 15,000 tests were conducted daily, right। बहुत ही अच्छी तरीके से रिलायंस ने ये समझा, बिकॉज जैसे ही कोविड पेंडेमिक आया तो हमारी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर थी वो कोलैप्स हो रही थी। तो रिलायंस ने यहाँ पे आगे आकर हमारी इंडिया की कोविड जो इंफ्रास्ट्रक्चर थी उसको अच्छा बनाया, जिसके कारण आज इंडिया कोविड से अच्छे से लड़ पा रहा है। इसके अलावा मिशन अन्य सेवा भी रिलायंस ने इंट्रोड्यूस की, जिसमें उन्होंने जो माइग्रेंट्स थे, जो वर्कर्स थे, जो भूख के कारण मर रहे थे, उनको food provide kiya, and they distributed over 7.5 crore free meal across India. And this thing was not only limited to the migrants or something. This also include stray animals and wild animals also. तो यहाँ पे रिलायंस ने ह्यूमन और एनिमल्स दोनों को कंसिडर किया। दैट वाज द हार्ट टचिंग पॉइंट फॉर रिलायंस, राइट। एंड मिशन एम्प्लॉय केयर वाज आल्सो देयर। इन मिशन एम्प्लॉय केयर ये चीज़ है कि जो भी एम्प्लॉय हैं रिलायंस के, कोविड के कारण डिसीज हो गए, उनके फैमिली को 5 साल तक पूरी सैलरी दी जाएगी उनकी, राइट। और उनके जो चाइल्ड होंगे, उनके जो बच्चे होंगे, उनको फ्री एजुकेशन दी जाएगी इन इंडिया टिल ग्रेजुएशन। एंड उनकी जो मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे जो उनकी फैमिली की, वो भी कवर किए जाएंगे। व्हाट अ बिग स्टेप, बिकॉज यहाँ पे फाइनेंस ही ज़्यादा नहीं होता, एम्प्लॉय रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन दिस हार्ड टाइम्स, और रिलायंस ने इस चीज़ को समझा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिशन वैक्सीन सुरक्षा। यहाँ पे आपको जैसे पता है गवर्नमेंट में अब अलाउ कर दिया है बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को कि वैक्सीन अब आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो रिलायंस ने इस चीज़ का एक अच्छे से सेटअप प्रोवाइड किया है, जहाँ पे उन्होंने 116 वैक्सीनेशन सेंटर सेटअप किए हैं इन 109 सिटीज़, राइट। और यहाँ पे जो वैक्सीनेशन जो स्लॉट्स बुक होंगे वो होंगे जियो हेल्थ हब के थ्रू, विच इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड विच इज़ अ फ्री प्लेटफॉर्म। और इनका मोटिव ये है कि ये 1 लाख वैक्सीन रोज लगाएं और 1 करोड़ वैक्सीन 100 दिन के अंदर लगा दी। ये इनका एक गोल है, जो आशा करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी फुलफिल कर दें और इंडिया इस कोविड-19 पैंडेमिक से जल्दी फ्री हो जाए। एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत 2 अनाउंसमेंट किए हैं इंपॉर्टेंट, विच द फर्स्ट इज कि जियो इंस्टीट्यूट इज ऑल सेट अप टू कमेंस इट्स एकेडमिक सेक्शन इन नवी मुंबई इटसेल्फ इन 2021, right। And the second thing is that Reliance Foundation scholarship scheme आ चुकी है in artificial intelligence and computer science in both undergraduate and postgraduate, which is UG and PG। तो ये 2 चीज एजुकेशन सेक्टर में। तो दैट वाज ऑल अबाउट द रिलायंस फाउंडेशन कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। एंड मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि धन्यवाद रिलायंस की, आपने इस हार्ड टाइम पे हमारे पास इतने जो रिसोर्सेज नहीं तो उस समय बहुत हेल्प किया। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड दैट्स ऑल अबाउट द रिलायंस फाउंडेशन कंट्रीब्यूशन। लेट्स मूव ऑन to the financial and business performance of Reliance Industry Limited in the financial year of 2020 and 2021, right। Despite of the pandemic, Reliance has a very good record of maintaining a revenue profit in this year also. They have earned a consolidated revenue of 5,40,000 crore, and they have also earned a consolidated EBITDA of 98,000 crore, out of which 50% is from consumer business, right। And they have also earned a consolidated net profit of rupees 53,739 crores. The growth they have achieved over the financial year of 2020 is in a positive number, which is by
34.8%. This is a very good number by Reliance. Despite of the COVID-19, they have performed very good in this financial year. They have also raised some capital and they have also set some records. Not also raised some, they have set some record which is highest ever capital raised by a company in 1 year. And they have raised a capital of rupees 3,24,432 crores, which they have raised through equity in Jio platform, retails, rights, issues, and asset monetization, which is a very good thing. This is a very motivation thing for Reliance Industry Limited because they have performed very good despite of this COVID pandemic, right? एंड एक और चीज जो रिलायंस ने वादा की थी 2 साल पहले एक केजीएम में कि वो अपने जो रिलायंस इंडस्ट्री की जो बैलेंस शीट होगी उसको नेट डेट फ्री बनाएंगे। ये प्रॉमिस को रिलायंस इंडस्ट्री ने आज 44th एनुअल जनरल मीटिंग में बताया कि उन्होंने फुलफिल कर चुका है। रिलायंस हैज नाउ बिकम ए नेट डेट फ्री बैलेंस शीट कंपनी, और इसका मतलब ये है कि अब उनके बैलेंस शीट में अब डेट नाम की कोई चीज अभी नहीं है, राइट। तो ये तो हो गई रिलायंस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर 2020 एंड 2021, राइट। तो लेट्स मूव ऑन टू द O2C बिजनेस डील। O2C बिजनेस डील 2020 में रिलायंस इंडस्ट्री ने बोला था कि हम सऊदी अरमोको के साथ बिजनेस डील कर रहे हैं। ड्यू टू कोविड, ड्यू टू सम रीजंस ये बिजनेस डील थोड़ी डिले हो गई है, पर इस बार एजीएम में ये बिजनेस डील का जिक्र फिर से हुआ, जिसमें बोला गया है कि इस साल के एंड तक रिलायंस कोशिश करेगा कि इस डील को फॉर्मलाइज कर दे। और इस डील में होगा क्या कि सऊदी अरमको विल इन्वेस्ट 20% इन द स्टेक ऑफ RIL, राइट, एंड सऊदी अरमको विल बी ज्वाइनिंग एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन द O2C बिजनेस। O2C बिजनेस का मतलब ये है कि ऑयल टू केमिकल बिजनेस, राइट। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ O2C बिजनेस। दिस इज अ ग्रेट फॉरवर्ड डील और हम होप करते हैं कि रिलायंस इस डील को जल्दी से जल्दी फॉर्मलाइज कर दे और रिलायंस में अच्छे अपने O2C बिजनेस को अच्छे से पुस्ट अप करे, राइट। So after O2C deal, we will see what are the future plans of RIL. They have discussed a lot of future plans in the AGM also. कि सिंपल सी एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मुकेश अंबानी की जो स्पीच के इंटेंशन से ये लगा है कि अभी वो अपने फॉसिल फ्यूल्स के डिपेंडेंस पे अब नहीं रहेंगे। और उनका ये कहना है कि फॉसिल फ्यूल्स आर नॉट ओनली creating a bad environment, right, they have creating a carbon emissions there, but they are also non renewable resources, right। तो उनका ये कहना है कि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स से इंडिपेंडेंट नहीं है आज के समय में, बिकॉज दे कैन बी एक्सटेंडेड इन सम पीरियड ऑफ टाइम। तो उनका ये कहना है कि अब हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज और क्लीन एनर्जी पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। इस पे बिजनेस बहुत सारे बिजनेस मॉडल मुकेश अंबानी जी ने इंट्रोड्यूस किए हैं। सब मॉडल्स पर यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता बिकॉज द वीडियो विल बी ऑफ 1 आवर और इतनी बड़ी वीडियो आपके लिए अच्छी नहीं है। इस चीज को मैं अलग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो स्टे ट्यून्ड विद द बैक बेंचर्स और जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और एक चीज आप ये जान लीजिए कि अभी रिलायंस का एक क्लियर मोटिव है कि वो अपने जो चीज है वो जो लॉन्ग टर्म में अपने आप को इन द रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला है। ये मुकेश अंबानी जी के स्पीच से लगा। और एक और इशारा था कि उन्होंने धीरूभाई ग्रीन एनर्जी प्लांट गीगा कॉम्प्लेक्स की जो शुरुआत कर दी है, जो नगर में बनेगा 5000 एकड़ पे अगले 3 साल में ओवर 60,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे। दिस इज अ बिग स्टेप टुवर्ड द रिन्यूएबल एनर्जी और द फ्यूचर प्लान्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज चेंज इन बोर्ड ऑफ RIL। अभी बहुत एक सिंपल बहुत हॉट न्यूज है ये, बिकॉज अभी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं RIL के उसमें भी एक चेंजेस हुआ है, जिसमें श्री YP त्रिवेदी जो 92 ईयर्स ओल्ड के हैं, जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ज्वाइन किया था 1992 में, वो अब रिटायर होने जा रहे हैं बिकॉज उनकी बहुत उम्र हो चुकी है इसलिए। और उनके जगह एक सऊदी अरमको के चेयरमैन आएंगे वासिर अल रुमयान, हु विल बी ज्वाइनिंग RIL बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है बिकॉज इनका कहना ये है कि यासिर अल रुमयान के जो एक्सपीरियंस इन द O2C बिजनेस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड टू बूस्ट अप देयर O2C बिजनेस, राइट। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है इन माई सेंस, बिकॉज रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के O2C बिजनेस को एक ऐसा पुशअप और बूस्टअप चाहिए था जो अब रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के पास है।
ये तो हो गया चेंज इन बोर्ड ऑफ RIL। लेट्स मूव ऑन टू द न्यू टेक्नोलॉजी थिंग विच इज जियो फोन नेक्स्ट। ये सबकी चर्चा में अभी बहुत ज़्यादा आ चुका है कि जियो ने फिर से अपने मार्केट में एक नया दाव खेल दिया है। पर दाव क्यों खेला ये भी समझते हैं। जियो का ये कहना है कि आज के तारीख में 2G सर्विसेज में अभी भी 300 मिलियन सब्सक्राइबर अटके हुए हैं, बिकॉज अभी उनके पास इतने अफोर्डेबल प्राइस के फ़ोन नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं 4G फोन, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते। इसके कारण जो लोअर क्लास है, जो जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते और जो 2G सेक्टर्स में फंसे हुए हैं, जो टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं विद दिस करेंट वर्ल्ड, तो जियो का ये कहना है कि हम उनके लिए एक ऐसी चीज़ ला रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। जियो फोन नेक्स्ट विल बी एन अल्ट्रा अफोर्डेबल फोन एज सेड बाय मुकेश अंबानी, और ये फुल्ली डेवलप फोन है और ये को डेवलप बाय जियो एंड गूगल विद द पार्टनरशिप ऑफ गूगल एंड जियो के साथ ये फ़ोन को डेवलप किया गया है। इस फ़ोन में बहुत सारी कटिंग एज फीचर हैं जो AGM में बोली गए थे, मैं यहाँ डिक्टेट कर देता हूँ। पहली फीचर बहुत अच्छी है कि इसमें वॉइस असिस्टेंट रहेगा, गूगल असिस्टेंट विच वी से। एंड सेकंड थिंग इज दैट ऑटोमेटिक रीड अलाउड ऑफ स्क्रीन टेक्स्ट। जो स्क्रीन में जो टेक्स्ट रहेगा वो अपने आप ही पढ़ते रहेंगे, और इसमें लैंग्वेज ट्रांसलेशन भी होगा, और इसमें स्मार्ट कैमरा भी रहेगा। एंड मैनी मोड में इन द सेंस में एंड्रॉइड की सुविधा भी दी जाएगी, इसमें प्ले स्टोर भी होगा, इसमें सब चीज़ होगा, इसमें एंड्रॉइड से रिलेटेड सब चीज़ होगा। तो दिस विल बी अ सिंपली टाइप्स ऑफ फोन विच विल बी अल्ट्रा अफोर्डेबल। अल्ट्रा अफोर्डेबल से हमें लग रहा है कि ये फ़ोन की जो प्राइजेज होगी विच विल बी अंडर 7,000, ऐसा हमें अनुमान लग रहा है इस AGM के बाद। पर अभी इस AGM के बाद इस फोन की डेट निकल चुकी है। दिस विल बी आउट इन द मार्केट ऑन 10 सितंबर 2021, और बहुत ही शुभ दिन है उस दिन। गणपति बापा मोरिया, गणेश चतुर्थी है उस दिन, और जियो का ये कहना है कि गणेश जी का आशीर्वाद लेके हम इस फोन को मार्केट में ला देंगे। और उसके बाद एक और चीज एक सामने आई है गूगल और जियो के पास भी। गूगल का ये कहना है कि अब जियो जो है और जो रिलायंस है वो अपने जो बिजनेस करेंगे वो अब यूज करेंगे गूगल क्लाउड्स का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पार्टनरशिप की डील्स, इसमें बहुत ही ज़्यादा दबाव दिया जा रहा है गूगल और जियो के पार्टनरशिप को। ये बहुत ही अच्छा समय है यूटिलाइज करने का जियो को, और ये बहुत ही अच्छा स्टेप भी है जियो के द्वारा। ये तो हो गया आपके जियो नेक्स्ट फोन का। अब बात करते हैं हम लोग पार्टनरशिप ऑफ RIL विद अदर कंपनीज, जो है फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट। इनके साथ भी RIL ने पार्टनरशिप की थी। और फेसबुक के साथ अगर मैं पार्टनरशिप करूँ तो आपको पता है 10% के स्टेक्स इन फेसबुक ने जियो में इन्वेस्ट किए हैं। तो उसमें जियो ने इसका फ़ायदा एक उठाया है कि उन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू जियो मार्ट लॉन्च किया है अभी, और इसमें आप ऑर्डर भी ले सकते हैं, आप कस्टमर के फीडबैक्स भी ले सकते हैं। और मुकेश अंबानी जी का ये कहना है कि जैसे ही उन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू जियो मार्ट को लॉन्च किया, उन्हें अच्छे अच्छे फीडबैक्स मिल रहे हैं, उन्हें अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिल रहे हैं थ्रू दी कस्टमर रिव्यूज़, और उस आइडिया के थ्रू जियो मार्ट को और डेवलप कर रहे हैं। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, मुकेश अंबानी का ये कहना था, जो RIL के एक्सपर्ट्स हैं वो जियो मार्ट को और अच्छे से कस्टमाइज कर रहे हैं और अच्छे बनाने का कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो सेकंड थिंग इज दैट वाज ऑल अबाउट द फेसबुक पार्टनरशिप। लेट्स टॉक अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट पार्टनरशिप कि जियो ने ऑपरेशनलाइज कर दिया है 10 मेगावाट कैपेसिटी ऑफ जियो एश्योर क्लाउड सेंटर इन 2 सिटीज विच इज जामनगर एंड नागपुर। माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर इन्होंने जियो एश्योर क्लाउड बेस्ड डाटा सेंटर बनाया है जो है जामनगर और नागपुर में। ये बहुत ही अच्छा कदम है जियो का, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही हाई टाइम है तीनों कंपनीज के साथ अपने इंटरनेशनल रिलेशन बनाने को, और यहाँ पे मुकेश अंबानी जी कहीं पीछे नहीं हटे इस इंटरनेशनल रिलेशन को बनाने का। ये था AGM का पूरा हाइलाइट्स। शॉर्ट था, मैंने जैसे बोला शॉर्ट था, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कवर की है मैंने, बहुत सारी क्या मैंने पूरी AGM पूरी कवर की है। और ये AGM देखने के बाद आपको फिर से 2 घंटे 40 मिनट की AGM देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द बिजनेस एंड द स्टॉक मार्केट। तो लेट्स मूव ऑन टू द कंक्लूजन कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये AGM मीटिंग थी। तो इसकी कंक्लूजन क्या निकले? कंक्लूजन ये है कि अभी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जो लॉन्ग टर्म की जो प्रोग्राम्स है उनका ये क्लियर कट है कि अब वो फॉसिल फ्यूल्स पर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, अब वो क्लीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे
प्लान्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें से एक था धीरू भाई अंबानी गीगा कॉम्प्लेक्स रामनगर में बनेगा 5000 एकड़ में। ये बहुत ही ज़्यादा हाई स्टेप है रिन्यूएबल एनर्जी में, और इनका ये भी कहना है कि हमारे एम्प्लॉय बेनिफिट्स और कोविड केयर में भी हम ये रिलायंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जिसके कारण इन्होंने 5 मिशन लॉन्च किए टू फाइट अगेंस्ट कोविड। एंड आफ्टर दैट कि इनका जियो फोन जो गूगल के साथ पार्टनरशिप है वो भी बहुत अच्छा हो रहा है, एज वेल एज द पार्टनरशिप विद फेसबुक फॉर द व्हाट्सएप जियो मार्ट लॉन्च। एंड फिर माइक्रोसॉफ्ट के साथ इन्होंने मिल के एक डाटा सेंटर बैठाया क्लाउड बेसिस का, और बहुत ही अच्छे अपने संबंध बना रहा है जियो इंटरनेशनल बिजनेस के साथ, विच इज़ वेरी गुड इन माई सेंस। दिस वॉज अ ग्रेट IGM। यहाँ पे बहुत सारे फ्यूचर प्लान डिस्कस किए, है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इतनी इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक आवर कंटेंट, सपोर्ट अस, हिट द लाइक बटन, प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड स्मैश द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी अपडेट फ्रॉम द बैक बेंचर्स। और फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपने हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो नहीं किया है तो हमारा अकाउंट का लिंक अभी भी डिस्क्रिप्शन में है, जाके तुरंत फॉलो कीजिए और आप हम वहाँ पे बहुत सारे अपडेट मिल जाएंगे, राइट। सो स्टे सेफ, वेयर मास्क एंड टेक वैक्सीन एज सून एज पॉसिबल। जय हिंद, जय भारत।